दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 फरवरी सन 2024। दोस्तों, दलहन यानी पल्सेस के ऊपर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, आज का एपिसोड चने को डेडिकेटेड है। चने के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नाफेड के चने का स्टॉक और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, नाफेड ने नया चना बेचना कर दिया बंद और पिछले 2 से 3 साल के चने का ही बिक्री कर पाएगी। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले तो कल 7 फरवरी सन 2024 चने के देश के विभिन्न हिस्से के क्या भाव रहे। सबसे पहले हम कर्नाटक के भाव ले लेते हैं। कर्नाटक के भाव 50 किलो के अराइवल्स की जो बैग है, गंडाक के अंदर 7000 बैग्स की आवक है और भाव 5900 से 6380 रुपये क्वालिटी अनुसार है। रायचूर के अंदर 6131 से 6336, यादगिरी के अंदर 6270 से 6316 के भाव हैं। महाराष्ट्र अकोला के अंदर चने के भाव 6100 से 6550 हो गए हैं। अमरावती के 5500 से 6300 क्वालिटी अनुसार, वाशिम में 5400 से 5800 और खम्मम गांव के अंदर 5800 से 6400 भाव के भाव हैं। जालना में 5600 से 6025, लातूर 6200 से 6500, उदगीर 5800 से 6100 के भाव हैं। सोलापुर के अंदर 6000 से 6500 के भाव हैं। गुजरात राजकोट के अंदर 5500 से 5850 और जामनगर के अंदर 5600 से 5800 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, हमने ये भाव प्राप्त करने में हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ वेरिएशन होने की भी संभावना बन सकती है। अब जानिए नाफेड के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, मोटे तौर पर इस साल चने की फसल के अंदर लगभग 10% की गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि खुले बाजार में ये भी तय है कि इस बार चने की पाइपलाइन खाली है और लंबे समय तक चने की कीमतें बढ़ने की उम्मीद व्यापारी लगा रहे हैं। गुजरात सहित कई राज्यों में चने की आमद चालू हो चुकी है और पूरे भारत में प्रतिदिन 25,000 बैग्स की आमद के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी कि साल 2024 महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि चुनावी साल होने के कारण इस साल चने की बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, लेकिन बाज़ारों में नीचे जाने का भी कोई खास मकसद नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि शुरुआती सीजन में चने का बाज़ार में तेज़ी आ गई है और अभी चने की पूरी फसल बाज़ार में आई भी नहीं है, क्योंकि इस सरकारी एजेंसी नाफेड के पास चने का स्टॉक अब काफ़ी कम रहने के समाचार मिल रहे हैं। इससे सरकार ने पिछले सीजन में चने की बिक्री आज से बंद कर दी है और केवल 2 से 3 साल पुराने चने की ही बिक्री जारी रखने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से चने के बाजार में पिछले लगभग 2 दिनों में 150 से 175 या 200 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज हो गई है। आने वाले दिनों में कीमतों में थोड़ी और बढ़ोतरी होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि मोटे तौर पर यह अंदाज लगाया जा रहा है कि नाफेड के पास कुल 9 से 9.5 लाख टन चने का स्टॉक है, जिसमें ज़्यादातर साल 2023 सीजन के लिए है। नाफेड के पास साल 2022 सीजन का लगभग जो चने का स्टॉक 3,400 टन और साल 2021 सीजन का 450 टन है। इसके अलावा ज़्यादातर स्टॉक अब 2023 सीजन के लिए है, क्योंकि सरकार को अब भारत दाल और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए चने का स्टॉक रिजर्व करना आवश्यक होगा। इसलिए बाजार में की चने की बिक्री फिलहाल रोक दी गई है। चना बाजार में यह भी है कि फिलहाल बाज़ारों में बिक्री कम है। जब से नाफेड की बिक्री बंद हुई है, 2 दिनों में चने की कीमतों में 150 से 200 रुपये तक की तेज़ी दर्ज हुई है। नई दिल्ली में चने की कीमत 6200 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है और चने की कीमतें पिछले महीने 5800 से 5900 रुपये के निचले स्तर तक देखी गई थी और उसके बाद चने के भाव एवरेज 6000 रुपये के आसपास रहने के बाद फिर चने के अंदर तेज़ी दर्ज हुई है। दोस्तों, जबकि काबली चने पर कहानी कुछ दूसरी ही नज़र आ रही है।
काबुली चने का उत्पादन इस साल बढ़ने की संभावना है क्योंकि शानदार कीमतों के कारण किसानों ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में इसका रकबा बढ़ गया है। काबुली चने का पिछले कुछ हफ्तों में मौसम की स्थिति अगले कुछ हफ्तों में मौसम की स्थिति फसल का वास्तविक आकार तय करेगी। अगले महीने रमजान के पहले निर्यात अच्छा रहा है और इस साल देश के सभी उत्पादक क्षेत्रों में काबुली चने की खेती उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में काबुली चने की बिजाई के क्षेत्र बढ़ा है और गौरतलब है कि किसानों ने इस वर्ष फसल के लिए अपनी बुआई बढ़ाकर अच्छी कीमतों को मिलने के से ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया भी है। गौरतलब है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काबुली चने की मांग पिछले साल ज़बरदस्त थी और जिसके कारण कीमतों में वृद्धि के योगदान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर भी भारतीय चने की निर्यात जमकर हुआ। दोस्तों, कुल मिलाकर यदि हम मानसून की तरफ देखें तो कम मानसूनी बारिश का असर महसूस है, जबकि दिसंबर में सामान्य से अधिक गर्म था। जनवरी ठंडा तापमान लेकर आया और आगे देखना यह है कि अब आगे क्या हो सकता है। मध्य भारत की फसल किस तरह की पैदावार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए आगे फरवरी में गर्म रहने का अनुमान लगा दिया है। दोस्तों, काबुली चने का क्षेत्र विस्तार हुआ है और इसके अंदर पैदावार भी अच्छी होने की उम्मीद लगाई जा रही है।